सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को खोजो और अपने तरीके से खोजो, अपना पथ बनाओ, किसी के पथ पर चलो मत। इसीलिए आप यदि फॉलोवर होंगे किसी गुरु के शिष्य हैं तो फिर आप सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। आप उसके जो उसने सत्य बनाया है ना, उस तक उसके सत्य तक पहुंचोगे। परम सत्य तक आप नहीं पहुंचोगे। परम सत्य तो पथरीली जमीन है, वहां तो रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये अलग प्रकार की इन्होंने बात करी। और दूसरा, हम जब तक निर्भीक नहीं बनेंगे, जब तक हम भयभीत रहेंगे तो परम सत्य को कैसे पालेंगे? वो तो चिदानंद रूप है, शिवोहम है। नमस्कार, प्रेरणा वाणी के अंदर से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ आज फिर हैं प्राचल जी। प्राचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम है आपको, नमस्कार है। नमस्कार। आपके ज्ञान को भी नमस्कार है, नमस्कार। आपके जो सुनाने का ढंग है उसको भी नमस्कार है। अरे आप पिछले एपिसोड में आपने को नमस्कार। रमन महर्षि और कृष्णमूर्ति जी की बात की। जी हाँ, उसमें आई थी बात। तो इस बात को आगे बढ़ाओ ना, आप आगे बढ़ा के बताइए हमें, ताकि हमारी इस बात में बहुत रुचि बढ़ती जा रही है जिस ढंग से आप बताते हैं। असल में ना, वो रैक्व की बात जब चल रही थी तब ये याद आ गए थे मुझे। मतलब ऐसा लगता है कि जो उपनिषद में रैक्व जैसा चित्र दिखाया है कि गाड़ी के पास पड़े हैं, कुछ मतलब भौतिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, स्थित प्रज्ञा है, ऐसे तो जड़ भरत भी याद आ जाते हैं, जो अपने श्रीमद् भागवत पुराण में आती है जो वार्ता, जिसके नाम से भारत देश पड़ा। ऋषभ के जो पुत्र थे। तो ऐसे हमारे यहाँ इसलिए याद आ जाते हैं कि रमन महर्षि दक्षिण में हुए हैं, वो भी कुछ इस तरीके से उनका जीवन था। और एक अभी हुए हैं कृष्णमूर्ति तो बल्कि 1986 में ही गुजरे, अब तक थे। और उनके आश्रम है कैलिफोर्निया में भी हैं, यहाँ अडिया अपना मद्रास में है, मद्रास से थोड़ी सी दूर। और ये वाराणसी में राजघाट में, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वहाँ उसी राजघाट में ही उनकी जो अस्थियाँ थी वो बहाई थी गंगा में। राजघाट बिल्कुल गंगा के किनारे ही बना हुआ है और वहाँ उसका आश्रम है अपने कृष्णमूर्ति जी का। तो कृष्णमूर्ति की ही बात कर लूँ तो कृष्णमूर्ति ये अपना आंध्रा में एक मदनापल्लई करके एक छोटा सा सुंदर सा गांव था, उसमें एक ब्राह्मण थे और उनके थे 8 बच्चे। हुए तो 8 बच्चे थे पर उसमें से बचे बहुत कम। तो उसमें से एक इनका भाई था नित्या। 1895 की बातें हैं ये, 1895 में इनका जन्म हुआ। मतलब मानते हैं, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिश सरकार थी तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि 1895 में नहीं 1896 में है शायद। तो चलो हम 1800, हाँ इतना, हाँ जी रहता है। तो इनके जो पिता थे वो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इससे जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट चलाती थी और उनका जो आश्रम था वो मद्रास के पास था, आडियार में। तो हुआ क्या, ये जो उनके वो फॉलोवर थे, इनके पिताजी थे ब्राह्मण, तो थोड़ी रुचि वेदांत के, शंकराचार्यों के ग्रंथों की प्रति भी थी। पर चूंकि थियोसॉफिकल उस तरीके से समझाती थी और अंग्रेज़ी वक्त था तो उससे वो जुड़े हुए थे। क्लर्क थे किसी संस्था में। तो जब वो रिटायर हुए तो फिर कोई और जरिया नहीं था। वो थियोसॉफिकल के वहाँ जाया करते थे आश्रम में, तो किसी ने बता दिया कि तू तो यहाँ नौकरी कर ले। और वो मिले उनसे अधिकारियों से, तो एनी बेसेंट को भी पता चला। तो उसने कहा कि चलो रख लो, किसी दिन फैमिली के साथ आ जाओ तुम। जिस दिन ये गया उसका फादर कृष्णमूर्ति का आश्रम में, तो एनी बेसेंट भी बैठी हुई थी और उनका एक साथी था। तो उसने देखा कि ये जो लड़का आ रहा है इसके साथ, छोटा सा बच्चा, ये कुछ अलग है। और उसने एनी बेसेंट को कहा
कि ये जो लड़का आ रहा है ना, मैं क्योंकि ज्योतिष भी मेरे पास है और मैं चेहरा भी पढ़ लेता हूँ। जिसका जिक्र आपने किया था कि थियोसॉफिकल के लिए कोई ना कोई तैयार करें हम किसी स्टूडेंट को, हमारे यहाँ आश्रम में कितने लोग पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लड़का है वो, आप इसको देख लो। तो पता नहीं कुछ ऐसी होती है, कुछ अनुबंध, कुछ ऐसे पिछले जन्म के होते होंगे, कुछ उनकी इच्छाएं या कुछ मतलब संबंध हो गया उनका, और उसने कहा कि ठीक है इसको मैं गोद ले लेती हूँ। पिता मान गया, पत्नी गुजर चुकी थी, पत्नी गुजरने के बाद ही वो इधर आए थे। इसका एक छोटा भाई था कृष्णमूर्ति का, उसका नाम था नित्या, बहुत प्यार करता था, लड़कियां भी थी बाकी। तो खैर गोद ले लिया वो, और गोद लेने के बाद ये 1911 की बात है, मतलब जब ये 1895 में जन्मा होगा तो 5 वो और 11, ये 14 वर्ष का था। और एनी बेसेंट जो थी, मतलब कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोसाइटी थी, अमेरिका में, इंग्लैंड में इनके छोटे छोटे आश्रम थे, बड़े भी थे, और यहाँ तो ये चाहने लगी कि ये तो काम करता रहेगा फादर तो इधर, कोई बात नहीं, पर इसकी शिक्षा हमारे देख रेख में हम कराएंगे, और उसको अलग से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया एनी बेसेंट। और उसको साथी को लगा कि नहीं अभी मज़ा नहीं आ रहा है, इसको बाहर भेजो, और इसको पेरिस भेजा भाई साहब। वहाँ पे जैसे 14-16 साल का होगा तो 4-5 साल वहाँ रहा, और इतना इंटेलिजेंट, शुरू में तो ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ बनेगी नहीं बात, पर इनको अलग से ट्रीट किया करते थे, अलग प्रकार की शिक्षाएं, जिसमें ईसाई धर्म भी था, मुस्लिमों के भी थे। अभी की तो बातें 1900 की कुछ की, तो हाँ। और जितने अपने धर्म ग्रंथ हैं, खासकर उपनिषदों की बात, तो उनकी व्याख्याएं पर थी सभी की सभी अंग्रेजी माध्यम से इनको दिया गया, और इतना इंटेलिजेंट कि वो प्रवचन देने लगा। तो ये बातें हैं 1819 की होंगी। तो इन लोगों ने एक संस्था बनाई छोटी सी, उसका नाम रखा उन्होंने स्टार ऑफ ईस्ट। उसका ये हेड बना दिया, छोटा सा बालक ही था, अच्छा, तो जवान लड़का ही बना था, दिया। हाँ। और इसका काम क्या था कि पूरी थियोसॉफिकल जो सोसाइटी का सिद्धांत है वो पूरे संसार में इन्होंने बताना है। अब ये इसका भाषण बहुत ज़बरदस्त बन गया था, इस तरीके से ये तैयार हुए थे। और जो इनका छोटा भाई था नित्या, वो भी इनके साथ ही रहता था सदा। तो कहते हैं कि इस पूरे के पूरे सफ़र में इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर भाषण देने शुरू कर दिए, और इसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि हजारों लोग इसके फॉलोवर बन गए। बाद में क्या हुआ, एक घटना घटी। नित्या कैलिफोर्निया में थे कहीं, तो नित्या को टीबी हो जाता है, तपेदिक, और वो चल बसा, और इसका बड़ा प्यार था। तो फिर इसको लगा अंदर से, बिल्कुल टूट भी गया था। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति जिड्डू इनका गोद था। इनके पिताजी थे नारायण जिड्डू, वो थे नित्या जिड्डू, और ये थे कृष्णमूर्ति जिद्दू। तो ये चिंतन करने लगा अपने आप को ना, इसने बंद कर लिया कमरे में, और फिर थोड़े दिनों के बाद ये आया बाहर, और आते ही सभा बुलाई, और एक मंच के ऊपर खड़ा होकर कहा कि मैं स्टार ऑफ ईस्ट जो भी था ये संस्था, इसको मैं भंग करता हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसे ही बनो। मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मतलब बोल दी, अजीब हो गया। तो लोग बड़े मतलब हैरान हुए, पर एनी बेसेंट सोचने लगी कि ये कुछ दिव्य आत्मा है, इसको स्वतंत्र छोड़ दो, करने दो इसको जो भी करना है। और इन्होंने वहीं से अपने ही तरीके से जितनी भी संस्थाएं से सबको रिज़ाइन कर दिया,
जो एनी बेसेंट से संबंधित थी, और अपने तरीके से इन्होंने अपनी बात कहना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने जो आज तक बात कही है ना वो सब गलत है। इसलिए मैं जब रैक्व की बात कर रहे थे ना कि अपनी ही बात को मतलब सब डिनाई कर रहा है व्यक्ति, तो किस आधार पर कर रहा है? ये उसका एक कहना ये था कि हम सब का जो उद्देश्य है ना वो सत्य को ढूंढना है, और जब आप सत्य को ढूंढने के लिए जाओगे तो किसी बने हुए मार्ग पर आप नहीं चल सकते। आपका सत्य आपको ही खोजना है। इसलिए इसकी एक थियरी है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को खोजो और अपने तरीके से खोजो, अपना पथ बनाओ, किसी के पथ पर चलो मत। इसीलिए आप यदि फॉलोवर होंगे किसी गुरु के शिष्य हैं फिर तो फिर आप सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। आप उसके जो उसने सत्य बनाया है ना, हाँ, उस तक उसके सत्य तक पहुंचोगे। परम सत्य तक आप नहीं पहुंचोगे। इसे परम सत्य तो पथरीली जमीन है, वहां तो रास्ता तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। रास्ता है। ये बात ये अलग प्रकार की इन्होंने बात करी, और ये बात बड़ी क्रांतिकारी थी। सब लोग सोचने लगे, जितने फॉलोअर्स थे, कि एनी बेसेंट या जो भी दूसरी संस्थाएं हैं उनकी हम नहीं करेंगे, आपकी सुनेंगे, और आपकी सुनने के बाद जैसा आप कह रहे हैं हम अपना ही चिंतन करेंगे। और ये बात सब जगह फैल गई। कभी वो पेरिस में, कभी यूरोप के अलग अलग जगह पे, अमेरिका में, भारत में भी आए। पूना में तो किसी राजगोपालाचार्य जी थे, उनके मित्र कैलिफोर्निया में मिले थे और उनका इसके प्रति बहुत लगाव था, तो यही लेके आए फिर पूना में। जैसे ओशो भी पूना में आश्रम था, तो वहाँ रहे, लोगों से मिले। फिर वाराणसी में जैसा जगह थी राजघाट, वहाँ जाकर इन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी प्रवचन दिए। एक स्कूल बनाया, ऋषि वैली स्कूल, ये अपना जहाँ इसका जन्म हुआ था मदन पिल्लई के आसपास कहीं आंध्रा में। तो इन्होंने एक तो परम सत्य की बात करी, सत्य का अनुसंधान करना होगा तो आपको फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं और आपको किसी का फॉलोअर बनना नहीं है। दूसरा, एजुकेशन जो है वो सारी की सारी एजुकेशन वो कंपटीशन के ऊपर आधारित है। आज यदि देखें तो मुझे इससे बड़ा बनना है, मुझे ये बनना है, तो दूसरे को कुचलना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ने के लिए उसको पीछे करना पड़ेगा। ये जो दौड़ है, ये दौड़ हमारी एजुकेशन ने हमारे मनों में डाल दी। आध्यात्मिक दृष्टि से बाधा है। तो इस तरीके से हम परम सत्य को नहीं पहुंचा सकेंगे। और दूसरा, हम जब तक निर्भीक नहीं बनेंगे, जब तक हम भयभीत रहेंगे, तो परम सत्य को कैसे पालेंगे? वो तो चिदानंद रूप है, शिवोहम है। तो जहां से ये स्वर आता था कि चिदानंद रूप है शिव, ये स्वर आता था वेदों, उपनिषदों और शंकराचार्य के अद्वैत से। तो लोगों ने बल्कि ये भी कहा है कि वैसे तो आप इसको अवधूत बोलते हैं कि अपने आप से इसने, कृष्णमूर्ति ने अपनी नई फिलॉसफी दी, परंतु लगता नहीं है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, इसका जो चिंतन है, वो शंकराचार्य की तरफ जा रहा है। तो शंकराचार्य ने जैसी बातें करी हैं ऐसी ऐसी बातें। हाँ, तो ये जो वो कह रहे हैं कि निर्भीकता, भयभीत नहीं होना है मुझे, तो भयभीत आप कब नहीं होंगे? जब गॉड इज इन विद मी, मेरे साथ भगवान है, तो मैं भयभीत हो ही नहीं सकता। तो ये जो शिक्षा है, ये जिस एजुकेशन सिस्टम कोई दे तो रहा होगा ठीक है, नहीं तो ये सारे के सारे एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट सब बेकार है। तो इसने थोड़ी बात एजुकेशन के ऊपर करी, थोड़ी बात निर्भीकता के ऊपर करी, थोड़ी बात परम सत्य के उस तक यदि हमें पहुंचना है तो फॉलोवर्स नहीं चाहिए। फॉलोवर्स नहीं चाहिए का मतलब ये भी है कि हमें किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं। जैसा रजनीश ने भी इसकी बात करी थी कि ये तुम शास्त्रों की बात करते हो, आजकल वो जो है ना अपना दक्षिण में सदगुरु, उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव इनका देखा जा सकता है। तो ओशो के यानी रजनीश के ऊपर भी इनका प्रभाव है, क्योंकि वो भी कई बार अपने
भाषणों में नकार देते हैं कि ये शास्त्रों की बातें छोड़ दो, क्या शास्त्र आपको लेकर जाएंगे कहीं, शास्त्र में ही घुटते रहोगे। इसने कहा कि मान लो आप किसी राम के पथ के ऊपर चल रहे हैं, तो राम के पथ पर जाकर राम को तो आप पालोगे, पर परम अल्टीमेट जो रियलिटी है, परम सत्य है, उसको कैसे पाओगे? उसको पाने के लिए इन सब परंपराओं को छोड़ना होगा। हाँ, अपना अलग चिंतन करो और सोचो। तो मैं भी ये नहीं कहता कि मैं अल्टीमेट हूँ, मैंने जो पा लिया है उससे पाओगे तो वही, पर आपका जो तरीका है वो आपका तरीका अल्टीमेट ही रहेगा। किसी के साथ ना तो उसकी तुलना है और ना ही भिन्नता, जिसको कहे मतलब अलगाव, वो रखना है। लगाव नहीं रखना। अच्छा, एक बात करी इन्होंने, अनन्यता, उससे याद आ गया मुझे, जो अन्य भाव है, जैसे मार्क्स ने एलिनेशन की बात करी ना, अलगाव, वो तो एक थोड़ी सी भिन्न बात हो गई, परंतु ये जो अन्यता है कि मैं दूसरे से बिल्कुल अलग हूँ, मैं अपने आप में हूँ बस, तो एवरी पर्सन अल्टीमेट है मतलब, तो वो अपना परम सत्य अपने तरीके से पा लेगा। तो ये बातें इनके सिद्धांत में थी। लास्ट में जाकर ये जब ये पुणे में थे तो फिर बीमार हो गए थे 1986 में, फिर उनको कैलिफोर्निया में लेकर गए, तो 8 दिन रहे थे। 1986 सितंबर की बातें हैं शायद ये। वहाँ पे 3-4 दिन पहले इन्होंने कहा कि बस मेरा पूरा हो गया, मेरा ऐसा करना, मेरी जो अस्थियां हैं वो यूरोप और अमेरिका में 3 जगह और भारत में 3 जगह आपने वो रखनी है। भारत में फिर रखी गंगा के किनारे वाराणसी घाट में, वहाँ बहाई, और गंगोत्री में बहाई, और एक ये जिनका जो इनका स्थान था अड़ियार, वहाँ भी फिर वो समुद्र में बहाई। और कैलिफोर्निया में भी ऐसे ही, यूरोप, कैलिफोर्निया और वहाँ पे 3 जगह वहाँ रखी। तो जहाँ जहाँ रखी वो इनके जो फॉलोवर्स बने बाद में, उनके लिए वो तीर्थ जैसा ही हो जाता है। फिर वो लोग पढ़ते हैं, मतलब चल रहे हैं 5-8 स्कूल तो चल रहे हैं इनके खुद के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम, और 20 ऐसे हैं जो उनकी प्रेरणा से चल रही हैं। क्या बात है। हाँ जी, तो इन्होंने ये काम किया, पर वो काम इसलिए मेरे को याद आ गया उस आपने जो जिक्र किया एपिसोड की बात, कि रैक्व की या जड़ भरत की जब बात करें तो इन लोगों को सोचा जा सकता है, याद आ जाते हैं फिर। तो ऐसे थे कृष्णमूर्ति, और ये हमारे थे, वो कृष्णमूर्ति भी हमारे भारत के थे, इसलिए गौरव की बात है, इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहिए। आज का एपिसोड ये था, नमस्कार।